प्राचीन भारत का इतिहास। प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिक काल वह काल है जिसको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जिस काल में लिपि के साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल से लिखित विवरण मिले हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पंजाब प्रांत के मांटेगरी जिले रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिले में स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में माधव स्वरूप सहायक 1921 में हुई थी। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा में 6-6 के 2 कतारों में धान्य कठोर मिले हैं। इसमें जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं। दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से एक मूर्ति धोती पहने प्राप्त हुई है। यहाँ बालू पत्थर की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक बर्तन और मछुआरे का चित्र बना है। शंख का बना हुआ एक बैल भी मिला है। ये सभी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता मिली हैं। यहाँ से बना कांसे का सिक्का प्राप्त हुआ है। कांस्य दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब टॉपिक नंबर 2, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहा जाता है। यह सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, और लड़काना जिला कहाँ है हमारा? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने करी थी। यहाँ सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। कांसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहीं से प्राप्त हुआ है। राणा घुंडाई में धरातल के नीचे से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। टॉपिक नंबर 3, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट है। अब मोहनजोदड़ो को ध्यान से पढ़ना। NG मजूमदार के प्रयास से 1931 ईस्वी में इसको खोज हुई। 1935 में मेके ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। यह स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। यह इम्पोर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। आ जाओ टॉपिक नंबर 4 पे, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। इस स्थल का आकार आयताकार है, लेकिन लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। अग्नि वेदिका का साक्ष्य लोथल से मिलता है। यहाँ चावल का साक्ष्य मिलता है। फारस की एक मुहर प्राप्त हुई है। लोथल से ही घोड़े को लघु मरण मूर्ति और हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है। 3 युग्मित समाधि तीनों जुड़े प्राप्त हुए हैं। अनाज पीसने की एक चक्की का साक्ष्य भी मिला है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, ये कहाँ स्थित है? ये हमारी राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है इस क्षेत्र में, इसके उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। इसकी खोज करी थी 1953 में। किसके साथ मिलकर करी थी? BK थापर के साथ। घग्गर नदी के
के तट पर। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो गाइज़ आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स देते हो और अगर इसमें 100 व्यूज़ से ज़्यादा आते हैं तो मैं आगे आपको और पढ़ाऊँगी। ठीक है, ओके।